बच्चे हैं, अभी कम उम्र हैं, जवाबात दिए लेकिन बेईमानों को वो जवाब समझ में ना आए, उन्होंने हवाले मांगे। अब ये जवाबात तो दिया मगर हवाला न दे सके, शर्मिंदगी हुई। उन्होंने हवाले पूछे, जवाबात सब सही दिया मगर हवाला चाहिए, हवाला। तो ये गालिबन हवाला न दे सके, तो उन लोगों ने चाहा करना चाहा, इलाहाबाद भाग के आए, मुफ्ती शफीक अहमद शरीफी से मिले और बयान किया कि परसदेपुर के वहाबियों ने मुनाजरे की ठानी है। अरे कहा उनसे वादा वाइद कर लीजिए आप। अरे कहा मुझसे वो इस बात में हवाला मांगते हैं। तो फिर मुफ्ती साहब ने कहा आपने क्या कहा मेरे ख्याल में थे नहीं, मैं हवाले नहीं बता सका। तो तंजन नहीं बल्कि एक सबकन ये बात कही कि अरे बेटा ननिहाल ददिहाल तुम दोनों तरफ से इल्मी घराने के हो, एक हवाला नहीं दे सके। तो मौलाना रज़ाउल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया कि मामू मुझे ये शर्मिंदगी हुई कि मुफ्ती साहब ने कहा कि अरे तुम इल्मी घराने के बच्चे हो यार, एक तो हवाला नहीं दे सके हो। ये बात उन्होंने मुझसे कही, बस आके घर में सोया। देखो बच्चा मुरीद है सरकार मुजाहिदे मिल्लत का, यहाँ तो पोती का बच्चा है, इतनी ही निस्बत है, बाकी रूहानियत बिकी हुई है वहाँ। सरकार मुजाहिदे मिल्लत से वो मुरीद है बच्चा, पूरा घर उनका मुरीद है। मौलाना रज़ाउल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया कि मामू नाना मियाँ रात को ख्वाब में आए और कई किताबें साथ में लेके आए और कहा पकड़े हवाला नहीं दे, देख किताबों का हवाला। देखो ये किताबें दिखाई, 17 नंबर सफा नंबर कहा क्या बयान वो पूरा बता दिया। काम सुबह को फूल लगाकर उसको बता के शर्मिंदा किया कि ये देख ले हवाले। तो देखो सरकार यहाँ से किताबें लेकर पहुंचे और मौलाना रज़ाउल मुस्तफा को 17 नंबर सफा नंबर किताब नंबर सब बताया और बताने के बाद ये मामला आपने हल कर दिया। तो मेरे दोस्तों देखो जिंदा है कि नहीं, बक्सरावा कहाँ है, परसदेपुर कहाँ है, इलाहाबाद भी यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। गुफ्तगू कहाँ हो रही है, एक अल्लाह का वली अपनी मजार में लेटने के बाद तमाम आलम की खबर रख रहा है, सबको जान रहा है और उनकी जरूरतों को पूरा भी फरमा रहे हैं। ये इल्म गैब नहीं तो और क्या है, ये इल्म गैब नहीं तो और क्या। अल्लाह ने नबियों को अता फरमाया और उनके वसीले से उनके उम्मत के औलिया को, अस्पिया को, अतकिया को, शुरफा को, नुजबा को, इमामैन को, गौस व गियास को, अफराद फर्द को भी अता फरमाया। मेरे सरकार पीर मुर्शिद की रोशन ज़मीरी बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुकी थी। एक मरतबा कलीम भाई का लेटर आया, हम सब मौजूद थे, इन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी कि हमारी सरकार पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा उठी। वहीं पर आपने बयान फरमाया देखो फला का क्या हाल है, फला का क्या हाल है। और उसी ज़िम्न में आपने फरमाया कि बेटा कहे बरतार में आला नशीनम और गहे बर पुष्ट पाए खुद नबीनम। बेटा मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे पीछे कितने तकिया रखे, ताक में कहाँ क्या रखा है नहीं मालूम होता, तकिया के नीचे मेरा पर्स या उसमें कितने पैसे कभी कभी ख्याल में नहीं आता, ज़ईफ़ी है। लेकिन बेटा जब मैं देखना चाहता हूँ, जब मैं देखना चाहता हूँ, कलकत्ता ख्याल किया कलकत्ता सामने, बम्बई ख्याल किया बम्बई सामने, तुम कर्नाटक में रहते हो कर्नाटक ख्याल किया बेंगलौर और तुम सब सामने हो। तो अल्लाह तबारक व तआला
जमीन को मुल्क को समेट देता है औलिया के सामने। तय्युल अर्द तय्युल जमान का मसला औलिया के हक में यह है। औलिया किराम के लिए जमीन है, माजी को मुस्तकबिल, मुस्तकबिल को माजी, हाल सबको अल्लाह समेट देता है अपने औलिया के लिए। इसी का नाम तय्युल अर्द तय्युल जमान है और उसकी मिसालें बहुत सारी हैं। मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल अजीज मगरिबी दब्बाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने औलिया को तय्युल अर्द और तय्युल जमान का मर्तबा अता फरमाया है। बहुत दिन पहले वाक़या हुआ, आज उसको दिखाया जा रहा है। ये मेरे दादा पीर ने करवी में, अच्छा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना मेरे ख्याल से 7000 बरस पहले होगा, हमारे नबी के कमो बेश, सही हाल तो अल्लाह जाने। तो इतना पहले जमाना करवी शहर में शुतुर खाने मोहल्ले में जो मस्जिद बनी है, वो मस्जिद में मैं मियाँ के साथ जा चुका हूँ। वो दर वो मुकाम भी दिखाया। हमारे पीर ने मुझे बताया, बेटा बकरीद का दिन था, सरकार जनवरी के महीने में बकरीद थी, सुबह सुबह आ गए, सिर्फ जो है सतर औरत पर कपड़ा है, बाकी पूरा बदन बरहना है, सर्दी का आलम। मैं देख के घबरा गया, अरे ऐसी कड़ाके की सर्दी, सरकार ऐसे आलम में आ गए दादा पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो मैंने अर्ज किया कि हुजूर चाय नोश फरमा ले, कम्बल दिया, फेंक दिया, नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा हुजूर आज बकरीद है। अच्छा आज इस्माइल कुर्बान होगा, आज इस्माइल कुर्बान होगा, आज इस्माइल कुर्बान होगा। तो जज्बे के आलम में मुज़क्कर हाजिर गायब, वो सब उनके लिए ठीक है, इस्माइल कुर्बान होगा तो क्या इब्राहिम को देखेगा, इस्माइल को देखेगा। मैं कहा आज की शहादत अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा हुजूर जरूर, बस मेहराब शरीफ के पास ले गए, सर पे हाथ रखा, वो जो रोजन होते हैं मेहराब में, देखो जब मैं देखा तो बेटा बज़ाहिर मेरा जिस्म करवी में है, लेकिन मेरी आंखें अल्लाह के हरम में पहुंच चुकी हैं। काबा के मेरे सामने है, मकाम इब्राहिम में मैंने कसम अल्लाह की इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल के गले पर छुरी चलाते देखा। तय्युल अर्द तय्युल ज़मान, एक अल्लाह के वली ने 7000 से ज्यादा पुराने वाकया को सामने खींच कर लाकर दिखा दिया है। ये मर्तबे की बात है, ये इल्म गैब की बात है, ये रोशनी की बात है। हमारे दादा पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह मकामे गौसियत पर फायज थे। अरे 3-3 सड़ी गली लाशों को जिंदा किया है, एक को नहीं, 3-3 को किराया मैं दूंगा, चलो मेरे साथ। आजीवन की हिंदू कहें अगर तो मानना, मुसलमान तो बताएंगे, हिंदू गवाही देंगे कि जो लेटे हुए हैं हमारे भगवान यही है, हमारे भगवान यही है। तो मेरे दोस्तों, सरकार दादा पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब करवी से बहुक्म इलाही 2 शेर एक जंगल में नहीं रहते, एहसान अली मैं तुम हो तुम मैं, एहसान अली तुम मैं तुम, 2 शेर एक जंगल में नहीं। तो सरकार फिर मुझे फरमाते थे कि बेटा अंदर झोला रखा था, उसमें एक फटा कुर्ता मेरा पड़ा था, वो लेके आ गया। दादी अम्मा जिंदा थी, पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सरकार का हुक्म है, जिधर भेजेंगे चला जाऊंगा। तो दादी अम्मा नाराज हुई कि हक्सा तुमने शादी नहीं की? मेरे 7 बच्चे थे, सैयद नूर अली उर्फ चांद मियां, मेरा छोटा बच्चा यही एक शादीशुदा है और 7 बच्चों में एहसान अली यही एक पोता है।
उसको तुम बाहर भेजकर मेरी नस्ल को जाय करना चाहते हो, मेरी आंखों से उछल करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो? अरे तुम जाओ, अल्लाह के रास्ते में वो नहीं जाएगा। ओ हो मौलवी, मौलवी तुम यही रहो, हम जाते हैं, तुम यही रहो, हम जाता है। तो सरकार हमारे तशरीफ ले गए यहाँ से। हमारे मियाँ फरमाते, बेटा अल्लाह की अता से, पीर की बरकत से मैं सारी दुनिया को देख लेता, मगर मैं अपने पीर को न देख पाता कि कहाँ है। मखदूम चाहे सफी के उर्स में गया और मैंने उनकी मस्जिद में एहतिकाफ किया कि हुजूर मेरे पीर का पता नहीं चलता कहाँ है। तो सरकार मखदूम शाहे सफी साहिब विलायत सफीपुर बशारे में फरमाया, आसीवन वो जंगल, वो इलाका सब कुछ दिखाया कि सूरज की धूप निकली हुई है, बबूल का जंगल है, उस जंगल के बीच में मेरे पीर चितलेते हुए और सूरज से आंख मिलाए हुए, पलक झपकती नहीं, सूरज से आंख मिलाए हुए, सांप बिच्छू बाजू में बैठे हुए। तो चूंकि रात को दिखा दिया था, हमारे पीर फरमाते पैर में छाले पड़ गए, मगर मैं गया 2 बजे दिन में पहुंच गया। तो मैं खड़ा हूं ऐसे, सरकार लेटे हुए, देखा कि 2 सांप पड़े हुए थे। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, जब देखा कि अरे गर्मी पड़ रही है और सरकार की बारगाह में मैं खड़ा हूं, दिल में ख्याल आया कि जब दुनिया ही में ये मुझे भूल गए तो वहां अल्लाह ही खैर करे। आंख फौरन फेर ली, नहीं नहीं मौलवी हम तुम्हें भूला नहीं, मौलवी हम तुम्हें भूला नहीं, नहीं नहीं भूला नहीं। दाइए दाइए जाइए को दाइए दाइए। जब मुलाकात हो गया, हो गई नहीं, मुलाकात हो गया, मुलाकात हो गया, दाइए दाइए दाइए। तो मुझे ये खुशी हुई कि सरकार ने मुझे कबूल रखा और फरमाते हैं मुलाकात हो गया, जाइए। मैं पीछे ही वापस हो गया, आया तो आसीबन के लोगों ने मुझे घेर लिया चारों तरफ से, क्योंकि हजरत की खिताबत मुहद्दिस आजम की चौचवी हाफिज़े मिल्लत मुबारक पूरी, ये सारे मशाइखी निज़ाम बहुत पसंद करते हैं हमारे पीर के वास्ते, क्योंकि आप करीब 50-55 किस्म की तो बोली बोलते थे, 50-55 किस्म के उलूम सीने में तैरते थे, कभी इस जुबान पर, कभी उस जुबान पर, कभी उस जुबान पर। जब बयान शुरू करते तो अच्छे अच्छों के कुव्वत हाफिज़ा गायब हो जाता है, अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाते और ये कहते तूतिए हिंद, यार तुम्हारे पीछे कौन बोलता है? तुम कभी नजब में दिखाई देते हो, कभी मदीने में दिखाई देते हो, कभी मक्के में, कभी कहाँ कभी कहाँ। अरे कहा मैं जिसका बर्दख लेता हूँ वही आके बोलता रहता है। ये शान। तो लोगों ने कहा कि आपको हम बगैर वाज किए जाने नहीं देंगे। कहा देखो मेरे शेख का हुक्म हो चुका है, मैं हरगिज़ रुक नहीं सकता, मेरे पीर ने हुक्म दिया जाइए जाइए जाइए, मुझे जाना है। कहा नहीं हम जाने नहीं देंगे। तो कहा फिर जाओ, कलम कागज लेके जाओ और सरकार की बारगाह में जंगल में जाके रख दो और कह दो हाथ बांधकर, हुजूर आपके मौलवी साहब की हम तकरीर सुनना चाहते हैं। तो सरकार उठ के बैठ गए और अपने कलम से लिखा एज, आज को एज, एज वाज 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 कह दो, लिख दिया। कहा देखो तुम एक तकरीर पूछने गए थे, इसमें 3 तकरीरें लिखी हैं, इसमें 3 तकरीरें लिखी हैं, एज वाज वाज कह दो। तो सरकार फरमाते थे पहली तकरीर में पैजामा पहने हुए
एक पांचा चढ़ा हुआ, एक पांचा गिरा हुआ, फरहना बदल डंडा लिए आ गए। मैं कुर्सी से खड़ा हो गया, सरकार आ गए। बोलिए बोलिए बोलिए, कहिए कहिए। तो सरकार फरमाते हैं कि मैं खामोश रहा, मेरी कुर्सी में बैठ गए और मैं खड़े खड़े बोलता रहा। तो खुद ही सुभान अल्लाह का, कई बार सुभान अल्लाह का, मेरे बयान को कबूल फरमाया। दूसरे दिन नहीं आए, मैं इंतजार करता रहा, नहीं आए। तीसरे बयान में फिर आए तो मैं फौरन उठ के खड़ा हुआ, बाजू में खड़ा हो गया और मैंने कहा कि हुजूर कुछ आप ही कलमात बोल दीजिए, आप ही चंद कलमात बोल दीजिए। तो फरमाया कि बस वो लातीनी जबान कि कदीम मिस्री अरबी जुबान, उस जुबान में मिलादे रसूल पढ़ने लगे। और जब कज्जाल रसूल कहा तो कसम अल्लाह की एहसान अली लेटे हुए फरमाया कि मैंने मदीने की खुशबू पाई और एक रोशनी मिली जिसमें सरकार तशरीफ ले आए। जा माजी है, कज्जाल रसूल के मतलब तहकीक रसूल आ गए, ये तर्जुमा है उसका। उलमा सूफिया मशाइख सब बैठे हुए। तो सरकार ने फरमाया कि जब ये फरमाया और खड़े हो गए, और जब सरकार तशरीफ लाए तो मैंने अपने पीर के बदन को बरहना लपाया, बेहतरीन एबा पैजामा सब खुद ब खुद आ गया। ऐसी बक़ायत, ऐसी फरायत, ऐसी शान का मुर्शिद मेरे पीर का है। और जिस मुर्शिद आजम ने हमें मुर्शिद अता किया है, वो जैसे कि वो कुतबतुल कुबरा के मुकाम पर फाइज थे, वही मकाम इनको अता फरमाया है। आप फरमाते थे मैं तुम मैं, दो शेर एक जंगल में नहीं थे। तो मेरे दोस्तों, ये तमाम बातें हैं, मुझे तकलीफ है अभी, इसलिए बोलने में दिक्कत आ रही है। इंशाल्लाह माँ बकिया कल बयान होगा या आज शाम को, तो उसे पूरा किया जाएगा। हाँ कल होगा। एक बार दरूद शरीफ पढ़ना। मुसलमानों, एहसानियों, हमारे पीर ने पहले मदरसे में थोड़े दिन पढ़ा, 7 दिन या 5 दिन या 3 दिन। बाकी सरकार पीर मुर्शिद फरमाते थे कि मैंने 26 बरस अपने पीर से तरौहा कब्रस्तान में सब कुछ पढ़ा है। मेरे पीर ने पढ़ाया भी है, पिलाया भी है, दिखाया भी है, बताया भी है। फरमाते हक़शा का चेला हूँ मैं, हक़शा का चेला हूँ, तुझे क्या फिक्र ऐसा, तू हक़शा का चेला है। तो हमारे पीर मुर्शिद तो उनके चेला हैं, उनके शागिर्द सगे भतीज भी हैं, मुरीद भी हैं, खलीफा आज़म भी हैं, खलीफा अरशद भी हैं, उनके माजून भी हैं, उनके मजाज भी हैं। तमाम चीज़ें यहाँ थी। सरकार दादा मियाँ रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो खिलाफतें दी, इजाज़त तबरुकात दिया, उसमें बहुत सी चीज़ें दी। सब कुछ सरकार ने दिखाया है, सब कुछ बताया है। हमारे दादा पीर ने सिर्फ 3 आदमी को मुरीद किया। दादा मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह ने 3 आदमियों को मुरीद किया। मौलाना अब्दुल सलाम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी कुतुब बना के भेजा। और दूसरे सरकार तूतिए हिंद रहमतुल्लाह अलैह, और एक राजस्थान के अवस्थी जी गरीब नवाज के दरबार में सच्चा गुरु चाहिए, सच्चा गुरु चाहिए। 6 महीने तक पड़े रहे। फिर गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बांदा की जमीन कचहरी के पास वो कूड़ा खाना दिखाया और बताया, और सरकार दादा पीर को वहां पढ़ा दिखाया कि यही तुम्हारे गुरु हैं, जाके उनसे मिल लो। अवस्थी जी आए तो सरकार दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें खोल दी, उंगली का इशारा किया, करीब नहीं आने दिया। यहीं से कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया, और जो देना था दिया, और कहा जाओ राजस्थान जाओ, जो कुछ देना था दे दिया, अकेला भेज दिया। तो
तो एक ये मुरीद मौलवी अब्दुल सलाम देहलवी और तीसरे मुरीद सरकार तूतिए हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, चौथा कोई मुरीद नहीं है सरकार दादा मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या। बात भी सही है, ज्यादा बच्चे पैदा कर लेने से न खिलाई हो पाती न पढ़ाई हो पाती ठीक से, और बच्चे कम पैदा करो तो किसी को डॉक्टर बना दो, किसी को इंजीनियर बना दो, किसी को कुछ बना दो। हमारे दादा पीर ने 3 बच्चे पैदा किए, तो ये फर्जंद रूहानी भी हैं और हकीकी भतीजा भी हैं। इन्हें सब कुछ अता कर दिया, कोई इल्म बाकी नहीं रखा सीने में कि उनके रहा हो इन्हें न दिया हो, सब कुछ दिया है। बहुत तफसील है इसमें, बहुत तफसील है। सरकार पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बयान फरमाते तो रोने लगते। एक मर्तबा लोगों ने वो शेख अब्दुल मजीद एहसानी चाय और क्या क्या पेश किया। अरे कहा पगले कहीं के, मेरे पीर ने कुछ खाया नहीं है। खाना पेश किया जाता वापस कर देते, पानी लेके जाता वापस कर देते, कोई फल लेके जाता वापस कर देते, कोई चीज नोच नहीं की। अल्लाह की मोहब्बत में ऐसी गिरकाबी हुई, ऐसा डूबे ऐसा डूबे ऐसा डूबे, खाना चूला पानी चूटा, ऐश छूटी आराम चूटा, सबको तज दिया। उनकी शान में उनकी मिदह में मैंने मोटी किताब लिखी। अल्लाह अल्लाह, वहां भी कहता है हुजूर को इल्म गैब नहीं। अरे आओ, हुजूर के सदक़े में उम्मत के औलिया को इल्म गैब है, उम्मत के औलिया को इल्म गैब है। दादा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जान लिया कि मेरे मौलवी ने मेरी शान में किताब लिखी, तशरीफ लाए। मौलवी ऐना कुतुबु, वो किताब कहाँ है जो तुमने लिखा है? तुम मियाँ जानते थे कि सरकार खुश होंगे, दुआ देंगे कि तुमने अच्छा किया जो किताब लिखी। चाय चाय जुबान अरबी में चाय को अरबी शाय बोलते हैं, शाय शाय शाय। तो बस चूल्हा सुलगा दिया कि लकड़ी नहीं थी, सर्दी का मौसम था, किताब मंगाई, उसी आग में झोंक दिया और जलवा के चाय पी ली। तो मियाँ कदम पकड़ के रोने लगे, हुजूर कई बरस की मेहनत जाए हो गई। अरे कहा मौलवी, हम हिंदुस्तान में छपने नहीं आया, छुपने आया है। अब ये लोग कहते हैं मियाँ की शान में किताब लिखो, मियाँ की शान में। अरे मियाँ चाहते ही नहीं यार, ये लोग छपने नहीं आए, छुपने आए। जो पीर की सुन्नत पे कायम है वो खुद नहीं चाहते कि मेरी सीरतो मेरी किताब लिखी जाए, नहीं चाहते। अगर चाहते तब तक कई किताबें निकल जाती, समझा? तो मेरे दोस्तों, ये छुपने के लिए आए हैं, ये रोशन ज़मीर हैं। मियाँ फरमाते जो जब घर से मुरीद हमारा चलता है ना, तो वो हमारा मेहमान हो जाता है, वो हमारा मेहमान हो जाता है। और यही कौल इमाम अब्दुल वहाब शेरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है कि जब चाहने वाला घर से निकल के मेरे यहाँ आता है तो वो मेरा मेहमान हो जाता है। अगर उसकी एक रस्सी कोई सामान गुम हो जाए तो क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे सवाल फरमाएगा। तो हमारे मियाँ का भी यही हाल है, हर मुरीद को रास्ते में हर जगह नजर रखते हैं, तवज्जो रखते हैं, ख्याल रखते हैं। मैं सिरा शरीफ की जामी मस्जिद में इमाम था, मुतअद्दिद बार ख्वाब में देखा कि कलीम भाई, हलीम भाई, नूर मोहम्मद भाई, इनके पूरे दोस्त अहबाब हमारे मियाँ लैन शाह बाबा इलाहाबाद तक भेजने गए। मैं ख्वाब देख रहा हूँ, देखो ये ख्वाब की बात है। मैंने कहा हुजूर आप यहाँ कहाँ? अरे बेटे ये कलीम वगैरह जा रहे हैं तो मैं इनको भेजने के लिए आ गया। तो जो इतनी मोहब्बत रखता हो कि पर्दा फरमाने के बाद अपने मुरीदों को भेजने इलाहाबाद जाए, तो ये तो जाहिर की बात है। और बबातिन ये है कि वो घर में छोड़ने के आते हैं, घर तक पहुंचा के आते हैं।
अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सबको अपने पीर से सच्ची लगन, अच्छी अकीदत अता फरमाए। और जब तक कि सच्ची अकीदत नहीं होगी फैज नहीं मिलेगा। मौलाना अहमद रजा खां फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह मलफूजात जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 265 में फरमाते हैं कि सुनो, जब तक के मुरीद अपने पीर को कुल जहान के सारे औलिया से ये नियत न करेगा कि फैज देने में, मेहरबानी करने में, अताओ बख्शिश में कुल जहान के सारे औलिया से मेरे लिए मेरा पीर सबसे बेहतर, यह अकीदा न रखेगा फैज नहीं पाएगा। यह अकीदा रखो कि जहां तुम हो वहीं एहसान अली है। रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में कोई मुसीबत, कोई परेशानी आए, पुकार कर देखो फौरन हाजिर होंगे, हर जगह तुम्हारी मदद करेंगे। और मेरे दोस्तों, ये खानका एहसानिया इसको ताबिंदा रखो। दारुल एहसानिया ये मेरे मुर्शिद के लगाए हुए चमन है, ये मेरे पीर के लगाए हुए चमन है। इनका ख्याल, खानका को बुलंदी अता करो, इसकी जरूरतों पर नजर रखो, मदरसे की जरूरतों पर नजर रखो। वो भी सरकार की निशानी, ये भी सरकार की निशानी है। लिहाजा हमें तमाम गुलामान एहसानी, हम अपने बिरादरान तरीक़त से मुअद्दिबाना अपील करते हैं कि हमारे पीर मुर्शिद की इन नेमतों को याद रखें और इनकी ज़रूरतों को पूरा फरमाएं। और हमारे पीर मुर्शिद के ये शहजादे कारी गुफरान मियां सल्लल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनके ये 2 यतीम बच्चे हैं। ये करबला का ब्रेड है। 26वें पुश्त में ये अली के फर्जंद हैं, 27वें पुश्त में इरफान मियाँ हैं, 28वें पुश्त में गुफरान मियाँ हैं, 29वें पुश्त में ये दोनों बच्चे हैं। अली के बेटे हैं, अली के शहजादे हैं। इनको अपने अपने इलाकों में बुलाओ, पहचान कराओ, तारुफ कराओ, सिलसिले को आगे बढ़ाओ। एहसानिया सिलसिला बिल्कुल हमारी तुम्हारी गफलत की वजह से कमजोर होता जा रहा है। कयामत के दिन मियाँ पूछेंगे, ए फला तुझको मैंने सब कुछ दिया था, तूने क्या किया? ए फला तुमने मैंने सब कुछ दिया था, तुमने मेरे सिलसिले के लिए क्या किया? सबसे सवाल होगा। इसलिए दोस्तों, जो जिस लायक है अपनी बिसात इल्मी, माली, आईनी, बसरी, समई, वो उसको खर्च करो। अपने मुर्शिद के नाम पर नाम वाली शोहरत को छोड़ो, ये काफी है। हमारी खिदमत को हमारा पीर देख ले, यही काफी है। जब पीर देख लिया तो सबने देख लिया। अल्लाह इन खिदमत को करने की हमें तौफीक अता फरमाए और इन खिदमतों को कबूल फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ बाग़ाज़ बाफ्ता। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।